नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं साइंस लैब असिस्टेंट का प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, पुनर्युग्मी डीएनए तकनीक में शामिल विभिन्न चरणों को उनके घटित होने के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही अनुक्रम हो जाएगा डी ए बी सी ई। पहले डी डीएनए का पृथक्करण, फिर बी डीएनए खंड का वेक्टर, सॉरी ए प्रतिबंध एंजाइम द्वारा डीएनए का विखंडन, फिर डीएनए खंड का वेक्टर में बंद, फिर सी पुनर्युग्म की डीएनए के साथ मेजबान आतिथ्य का रूपांतरण, और ई रूपांतरित मेजबान आतिथ्य कोशिकाओं का वृत्त स्तर समृद्धीकरण। ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, निर्माता प्राय चिप्स की थैलियों को नाइट्रोजन जैसी गैस से भर देते हैं जिससे इस अभिक्रिया से बचा जा सके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से बचा जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध एक कण के त्वरण ए और विस्थापन x के बीच में सरल आवर्त गति को सम्मिलित करते हैं? बी ए बराबर -8x। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। धमनियों की पतली प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं और शिराओं की मोटी प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। धमनियां रक्त को हृदय से उच्च दाब के तहत विभिन्न अंगों में ले जाती हैं और शिराएं विभिन्न अंगों से रक्त को एकत्रित करके निम्न दाब के तहत वापस हृदय में ले आती हैं। सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है? तो इसमें हो जाएगा ए बी और सी। एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, जबकि एड्रेनालिन जंतु हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 4px कक्ष का आकार होता है डमलाकार। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो यहां आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 4 3 2। तो पहले में हो जाएगा 4, फिर दूसरे में हो जाएगा 6, सॉरी 7, फिर 6 और 5, 1 4 3 2। तो पहले में हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा, देखो पहले में हो जाएगा 4, फिर दूसरे में हो जाएगा 7 और फिर 6 और 5। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर वाला एक व्यक्ति जो 8 mm की फोकस दूरी वाले अभिदर्शक वाले तथा 2.5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले नेत्रिका के साथ एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर अभिदर्शक से 9 mm की दूरी पर रखी किसी वस्तु को शार्प फोकस में ला सकता है। दो लेंसों के बीच की पत्रकारी दूरी है, तो इसमें हो जाएगा 11.67 सेंटीमीटर। सूची ए को 2 से सम्मिलित करना है प्रक्रिया आयाम और स्थान से। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 1 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्तु और अक्ष और जड़त्व अगुण को सम्मिलित करना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 3rd 2nd 4th 1st। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, ये जेनॉन है, ये सबसे बड़ा होगा, नियोन है, ये सबसे छोटा होगा। तो डी और बी, डी सबसे बड़ा, बी सबसे छोटा, तो ये आपके किस में मिल जाएगा? ऑप्शन डी में। यौगिक और गलनांक को आपको सम्मिलित करना है। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एसिटिक अम्ल का 290, क्लोरोफॉर्म का 209, एथेनॉल का 156 और मीथेन का 90। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नीचे दो पुष्पीय पादपों के सेवन उत्तक तंत्र से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथन का चयन करना है।
तो सही कथन आपके हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, सी और ई सही कथन है। वर्ग और उदाहरण से आपको मिलाना है, इसमें आपके राइट हो जाएगा सी, फियोफाइसी एक्टोकार्पस, लाइकोप्सिडस सिलेजिनेला, फाइकोमाइसिटीज में हो जाएगा एल्ब्यूगो और क्लोरोफाइस में हो जाएगा क्लेडोमाइडोमोनास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित ब्रोंस्टेड अम्लों के लिए सही संयुग्मी सार। तो संयुग्मी सार में ए कम होगा, इसमें NH2, इसमें CO3, इसमें हो जाएगा OH और इसमें हो जाएगा SO4। तो ऑप्शन जो सी है ये आपके सही हो जाएगा। चलता है अगले पर। वे स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, कौन सा दोष होगा? डी, हाइपरमेट्रिया। सेम फल का कौन सा भाग खाने योग्य है? पुष्पासन। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी कण के एक सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आपके सही कथन हो जाएंगे ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 19 आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और उदाहरण को मैच करना है, इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा बी। एल्कोलॉइड्स में मॉर्फिन, टॉक्सिन में अब्रीन, पॉलीमर पदार्थ में सेलुलोज और लेक्टिन में कोनकानावालिन ए। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। आयन ए जैसी किसी हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा बी जैसी किसी दूसरे हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा से अधिक है। मान लीजिए कि आर, यू, ई तथा एल क्रमशः कक्ष की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति, परमाणु की ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग है। तो निम्नतम अवस्था में यूए ग्रेटर देन हो जाएगा यूबी। मासिक आवर्तक चक्र की निम्नलिखित घटनाओं को उनके आरंभ के अनुसार दिन 1 से 28-29 तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होगा पीतपिंड प्रावस्था, फिर पुटकीय प्रावस्था, फिर अंडोत्सर्ग, फिर आतुर प्रावस्था और प्रतिगमनी पीतपिंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। नाभिकों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? परमाणु का द्रव्यमान घनत्व नाभिक की आमा पर निर्भर करता है। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें आपके सही हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी CDE ये सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। संरचना और कार्य को मिलाना है, इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा डी। पहले में 4, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1। 4, 3, 2, 1 यानी बोमेन संपुट में हो जाएगा केशिका गुच्छ को घेरे रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विडाल परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड ज्वर के लिए। अर्धचालकों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपके सही कथन हो जाएंगे बी, सी और डी। बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कौन सा पेप्टाइड जीन ये अभियांत्रिक इंसुलिन का भाग है? तो इसमें हो जाएगा आपके सी पेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। साम्य पर H2I2 और HI की 298 केल्विन ताप पर सांद्रताएं दी गई है, कैसी पूछा गया है? जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आ जाएगा 4.16। क्वेश्चन नंबर 28। प्रावस्था P1, V1, T1, P2, V2, T2 तक एक रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस द्वारा किया गया कार्य है, तो ये हो जाएगा UR P2, V2 माइनस P1, V1 अपॉन गामा माइनस 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नीचे सूचित किए गए संघ फाइलों में किस संघ के प्राणी कूट परगुई सुडोसिलोमेट होते हैं? एस्केल्मेंथीज। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया की मध्यस्थता की जाती है, सबसे उपयुक्त विचलन यहां पर विकल्प चुनना है बी, लसिकाणुओं के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित स्पीशीज में
कौन सी इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में कार्य करती है? एसिलियम आइन, H2Cl2 कार्बोनियन R2। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो यहां पर आपके हो जाएंगे ए और सी। 32 विलयन के प्रकार, ठोस ठोस, स्वर्ण में घुला हुआ कॉपर, द्रव द्रव, जल में घुली हुई एथेनॉल, गैस गैस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण, द्रव ठोस, सोडियम के साथ पारे का अपवर्तन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नियमों से संबंधित करना है, तो यहां आपके सही आंसर हो जाएगा बी, सेकंड थर्ड फोर्थ वन। पहले में हो जाएगा सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर वन। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्पाइरोगायरा में खंडीभवन, अमीबा में विखंडन, राइजोपस में बीजाणु बनना और हाइड्रा में पुनर्जनन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अभिकथन है उत्तल दर्पण में वाहन चालक के लिए समतल दर्पण की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र को देखना संभव होता है। कारण है उत्तल दर्पण सीधा और हासमान प्रतिबिंब होता है। सही कथन का इसमें चयन करना है, तो आपके हैं ए और दोनों बी दोनों सॉरी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। किस आदर्श गैस पी की एक निश्चित मात्रा का घनत्व 273 केल्विन और 760 mmHg पर 2 ग्राम प्रति लीटर है, उसी गैस की उसी मात्रा पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 700 mmHg पर घनत्व होगा, तो इसमें हो जाएगा 1.676 ग्राम लीटर इनवर्स। क्वेश्चन 37 पदार्थ और बैंड अंतराल का है, तो यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अर्धचालक में हो जाएगा 0.2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, धातु में हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुचालक में हो जाएगा आपके ग्रेटर देन 3 वोल्ट और सिलिकॉन में हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमांत में मेटल, भीतीय में आर्जिमोन, आधारी में सूरजमुखी और मुक्त स्तंभीय में डायंथस। इस समान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चालक के साथ साथ कौन सी राशि स्थिर रहती है? धारा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट है जो विषम बीजाणुता प्रदर्शित करता है? सेल्विनिया। आदर्श विलीनों के लिए इनमें से कौन सा सही है? डेल्टा मिक्सर एच, एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन शून्य, तो इसमें आपके ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। राशि और विमाओं को मिलाना है, तो आपके इसमें हो जाएगा सी, पहले में 4, फिर 3, फिर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 43, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से तन समजात अंगों के लिए सही हैं? इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और डी जो है वो सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पादित इलेक्ट्रॉन संधि का नाम और ज्यामिति है, या नाइट्रोनियम आयन होगा और उसकी आकृति होगी रेखीय। पृष्ठ तनाव और शांता गुणांक की ऐसा इकाइयां हैं, ये हो जाएगी आपके न्यूटन मीटर इनवर्स और न्यूटन सेंटीमीटर मीटर -2। क्वेश्चन नंबर 46, नीचे कोशिका और उसके घटकों के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ये हो जाएगा बी, सी और ई, यहाँ पर कथन बी, सी और ई सही है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और जल बनाते हैं। ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, 6 से अधिक जाइलम युग्म अधिचर्म, वलकुट, अंतःचर्म, परिरम, वैस्कुला मंडल तथा बड़े और सुविकसित पित्त तथा कोई द्वितीय वृद्धि नहीं है, ये शरीर रचनात्मक विशेषताएं किसकी हैं? ये विशेषताएं आपकी हैं एक बीजभित्री जड़ की। हार्मोन और ग्रंथि को सम्मिलित करना है, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ए, LH पिट्यूटरी, T4 थायराइड, एपिनेफ्रिन एड्रिनल और GnRH हाइपोथैलेमस।
निम्नलिखित में से कौन सी अलवणीय यानी मीठे जल की मछली है? तो ये आपके हो जाएगी रोहू। क्वेश्चन नंबर 51, तरंगों के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन चुने। तो आपके उपयुक्त कथन हो जाएंगे ए, सी, डी और ई, यानी सभी जो कथन है वो उपयुक्त है। केंद्र से आठ दूरी पर अक्ष के ऊपर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र हेतु व्यंजक है। तो यहाँ आपके व्यंजक हो जाएगा सी, 2πr/4πε0 r² - a² का स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से घटक वसाओं के पाचन में सहायक होते हैं? ए और डी, पित्त लवण और लाइफेज सहायक होते हैं। नीचे प्रावीण्य मुद्दों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, सही का चयन करना है। तो आपके यहाँ राइट हो जाएगा सी, डी और ई। कथन जो सी, डी, ई है ये सही है। चलते आगे, निम्नलिखित ए और बी अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। K1 और K2 के बीच में क्या संबंध है? तो K1 और K2 के बीच में आपका रिलेशन हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 = 1/K2, एक दूसरे के रिवर्स है, रिएक्शन एक दूसरे क्या रिवर्स, तो K1 = 1/K2। दी गई अभिक्रिया मुख्य उत्पाद होगा, यहाँ परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग है, तो Br जुड़ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, परिपथ आरेख में घटक को पहचानना है। तो इसमें आपके विद्युत सेल का हो जाएगा फर्स्ट तार संधि, ये खुली प्लग, ये प्लग की स्विच बंद और ये तार जॉइंट संधि, यानी आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 में डी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, एक व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी है, बताइए कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ए, बी और डी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित संयोजनों में से बफर विलयन नहीं है। एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बफर विलयन नहीं है। क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए सही है? तो देखो, जब n = 5, l = 5 ये सही नहीं है, l = 4 -4 m ये भी सही नहीं है, l = 2 m = -2 ये भी सही नहीं है, b सही है, n = 5, l = 3, m = +1, s = +½ सूची ए को 2 से सम्मिलित कीजिए, राशि और विमाएं हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल आघूर्ण की Ml2T-2, आवेग की Ml T-1, कोणीय संवेग की T-1, आवेग की कोणीय वेग की T-1, कोणीय संवेग की Ml2T-1। ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, पारस्परिक क्रिया और उदाहरण है। तो यहाँ आपके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4th, 2nd, 1/3। सेबोजिता, बार्नेकोल, खंडावर, परभक्षण। आपके परभक्षण हो जाएगा पिसास्टर और एकेस्टर की। फिर उपकारिता में आपका हो जाएगा अंजीर और बरे। प्रतिस्पर्धा में हो जाएगा एमिनोन, कछुआ और बकरी। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, यदि किसी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n = अनंत से n = 2 में छलांग लगाएं तो उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपके उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 365 नैनोमीटर। एक त्रितम समन्ताक्ष क्रिस्टल में ए, बी और सी किनारों की लंबाई अल्फा, बीटा और गामा अक्षीय कोण है, तो सही विकल्प होगा a = b = c, अल्फा = बीटा = गामा ≠ 19, यानी ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। जीन ए और जीन बी स्वतंत्र रूप से पृथक नहीं है, बताइए कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से उपयुक्त हैं। तो इसमें आपके
बी और ई जो है ये कथन सही है। चलता है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपके सही कथन है बी, डी और ई। बी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 67 है, विद्युत धारा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपके सही कथन है ए, सी और ई। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक आर श्रृंखला बनाता है? इसमें हो जाएगा घास, बकरी और मनुष्य। इलेक्ट्रॉन का कौन सा विन्यास प्रति लोहे चुंबकत्व बताता है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी डी। सूची ए को 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रोपेन C3H8, एथेन C2H6, ब्यूटेन C4H10, मेथेन CH4। कोकेन जो कि एक विभ्रमकारी यौगिक के किस कोक या क्रेक, जिसे कोक या क्रेक भी कहते हैं, को किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपके होता है कोला निटाडा, सॉरी, एरिथ्रोजाइलम कोका से। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन उबिकाई से बद्ध होकर सक्रिय स्थल के आवरण को हटा देता है? इसमें आपके हो जाएगा डी, Ca+। क्वेश्चन नंबर 73। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित होने वाला प्रतिबिंब होगा। इसमें आपका हो जाएगा बी, सी और डी, यानी फोकस पर अत्यधिक घटा हुआ और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एसिटिलीन के अणु के लिए सही है? इसमें सही विकल्प है आपके बी, सी, डी। बंद कोण 180, संकरण sp और ज्यामिति रैखिक होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। गोल आकार और पीले रंग के बीजों वाले पादप 1 का झुर्रीदार तथा हरे रंग के बीजों वाले पादप 2 के साथ संकरण करने पर F1PD में सभी पौधे गोल आकार और पीले रंग के बीज वाले थे। कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपके सत्य कथन हो जाएंगे बी और डी। किसी रेडियो सक्रिय न्यूक्लियोइड की अर्धायु 20 घंटे हैं, 40 घंटे के बाद मूल सक्रियता कितना भाग रह जाएगा? तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 76 में हो जाएगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। हवा में ध्वनि की चाल, सही विकल्प इसमें क्या होंगे? बी, डी और ई। बी, डी और ई। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के निम्नलिखित मुख्य घटकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी, डी। सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाक भक्षी और मांस भक्षी। इस दिए गए यौगिक का आईपीएसी नाम, तो यहाँ पर से आपको नंबरिंग करनी है। तो साइक्लोपेंट 2 in 1 ऑल। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। निम्नलिखित द्रवों को उनकी क्वथनांक के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एथिल एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी और डाइएथिल ईथर। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा आपके CaBD। सबसे ज्यादा पानी, फिर एथिल एल्कोहल, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर डाइएथिल ईथर। हार्मोन और ग्रंथि के कार्यों को आपको मैच करना है। तो देखो, इंसुलिन रक्त के शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि उपापचय को नियंत्रित करती है। अंडाशय मासिक धर्म चक्र को, और पीयूष ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि को उद्दीपित करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नीचे दी गई सारणी निरूपित करती है। सारणी को ध्यान से देखने पर ये A+B, यानी ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार बढ़ना, उल्टी आना नियंत्रित होती हैं। ये आपके नियंत्रित होती है मेडुला, यानी मध्यांश से। क्वेश्चन नंबर 84। वेलवेट प्रकार का दलपुंज पुष्प दल विन्यास किसमें देखा जाता है? ये देखा जाता है आपके कैलोट्रोपीज में, यानी कि ऑप्शन ए आपके सही हो जाएगा। तंत्रिक आवेग के जनन और सेवन के दौरान होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को घटना के आरंभ होने से लेकर उसके पूर्ण होने तक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले डी, फिर सी, फिर ए और फिर बी, फिर ई। क्वेश्चन नंबर 86। अभिकथन शुद्ध सोना 20 कैरेट 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। शुद्ध सोना जिसे 24 कैरेट का सोना कहते हैं अत्यधिक मृदु होता है। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सही नहीं है, लेकिन आर सही है।
क्योंकि 24 कैरेट का सोना आभूषण बनाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है। एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करने वाला क्या होता है? क्षार पीएच कितनी होगी? 9। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। निम्नलिखित को सही अनुक्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जैसे जल बाहरी पर्यावरण से जड़ों में जाइलम में प्रवेश करता है। इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले डी अधिचर्म, फिर सी वलकुट, फिर अंत्यशर्म, फिर परिरम। दो निकटवर्ती माइलिन आसतुओं के बीच का अंतराल कहलाता है रेनवीर नोड आसंधि। विशेषताएं संघ वर्ग को सम्मिलित करना है, तो 19 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले में सेकंड कीप कोशिकाएं पोरिफेरा में, फिर रेडुला वो हो जाएगा मोलस्का में, शल्क मेमिलिया में, और शल्क रेप्टिलिया में, और रोम मेमिलिया में। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। नीचे दो अभिकथन कारण हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनदार होता है। कारण है कार्बन तत्व प्रकृति में भिन्न रूपों में पाया जाता है जिनके अत्यधिक विविध रासायनिक गुण होते हैं। कथन और कारण को चुनना आपको, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 92, भौतिक राशि और विमाएं हैं। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत पलक्ष की ml3 t-3 a-1, विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी आपके ml t-3 a-1, द्विध्रुव आघूर्ण की आपकी हो जाएगी LTA, रैखिक आवेश घनत्व की L-1TA। यानी क्वेश्चन 92 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, बी और सी यहाँ पर कथन जो है वो सत्य हैं। नीचे जैव प्रौद्योगिकी उसके अनुप्रयोग से संबंधित कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनिए। तो आपके इसमें सही कथन हो जाएंगे बी, डी और ई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। AlBrH2O5+2 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 है, और यहाँ पर 5 H2O एक Br है, तो उपसेच संयोजन संख्या हो जाएगी 6। तो +3 और 6, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, पेशी के नीचे दिए गए संरचनात्मक घटकों को संगठन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले डी मायोसिन, फिर सी पेशी तंतु, फिर ए पेशी तंतु, फिर बी पुली का गुच्छ, फिर कंकाल पेशी। 3 ग्राम कार्बन के तुल्य ऊर्जा होगी 2.7 × 10⁻14 जूल। अर्धसूत्री विभाजन को दी गई प्रावस्थाओं को कोशिका के विभाजन करने से आरंभ करते हुए उनके घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम हो जाएगा आपके डी ई बी सी ए, युग्मपट तनुपट, फिर युग्मपट, फिर स्थूलपट, फिर द्विपट, और आनंद में पार गति क्रम। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 99, सिट्रिक अम्ल चक्र के निम्नलिखित क्रियाधारक को उनके अणु में उपस्थित कार्बन की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी पहले एसिटिल को एंजाइम ए, फिर पाइरुवेट, फिर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, फिर एल्फा कीटो ग्लूटोरिक अम्ल, फिर सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 100, मेसेल्सन एवं स्टाइल द्वारा किए गए परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित चरणों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा, CABED। तो मैंने आपको यहाँ पर लैब असिस्टेंट साइंस विषय के प्रश्न पत्र को कंप्लीट हल करवाया है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।